ऑपरेटर कम्यूटेशन की डेफिनेशन क्या होती है और डिफरेंट क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स के कम्यूटेटर्स क्या क्या होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई। तो भाई अब इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, इस लेक्चर का हमारा नाम क्या है, कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, कम्यूटेशन रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट ऑपरेटर्स। तो भाई इस लेक्चर को हमने टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहला क्या होगा आपका, डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर कम्यूटेशन। दूसरा क्या होगा आपका, कम्यूटेटर्स ऑफ सम सिंपल ऑपरेटर्स। फिर कम्यूटेटर्स ऑफ पोजिशन एंड लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर्स, कम्यूटेटर्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स, और लास्ट में कम्यूटेटर्स ऑफ लैडर ऑपरेटर्स। देखो इससे पहले सेक्शन के अंदर मैंने आपको भाई सारे के सारे ऑपरेटर्स मैंने आपको बताए थे ना। अब आपने क्या पढ़ना है उनका, कम्यूटेशन। ओके, तो पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर कम्यूटेशन। ये भी मैंने आपको बताया था कि बताओ डेफिनेशन क्या होती है। अगर ऑपरेटर ए बी, पहले बताओ भाई, अरे इस ऑपरेटर को कम्यूटेशन को हम लिखते हैं कैसे, बताओ पहले इसको हम कैसे लिखते हैं कि ए कोमा बी, और आपने इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दिया ना। इसका मीनिंग बताओ क्या, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि ए बी, बोलो भाई, माइनस बी ए। ओके, आपने ये मालूम करना होता है, ए बी माइनस बी। तो भाई अगर आपको दो ऑपरेटर से कम्यूटेशन पता करनी तो आप सिंपली क्या करोगे, मान लिया आपको x और px की कम्यूटेशन पता करनी है, तो पहले आप कौन सा, अभी आप समझे मैंने आपको रिजल्टेंट ऑपरेटर निकालना को सिखाया था भाई, isn't it? कैसे, अरे भाई आप ऑपरेटर को आप कैसे अप्लाई करोगे, ऑपरेटर इवेल्यूशन आप बताओ भाई, कैसे आप उसको ऑपरेटर को इवेल्यूट करोगे बताओ। एक तो x px और एक px x, ठीक है ना, a इंटू बी हमने आपको निकालना बताया था ना भाई। अब की बार अपने b इंटू ए भी निकालना है जस्ट। ओके, तो अगर ये क्या जाए बताओ, अगर ये 0 हो तो हम क्या बोलते हैं कि दोनों ऑपरेटर्स को तो क्या करते हैं भाई, कम्यूट करते हैं, दोनों ऑपरेटर्स क्या करते हैं। और अगर ये 0 ना हो तो हम क्या बोलते हैं इनको, ये क्या है, नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर। तो 0 है तो कम्यूटेटिंग ऑपरेटर, नॉन 0 है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर। तो बताओ, तो ये बताओ क्या होगी, कम्यूटेटिंग और नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स। और इसका मैंने आपको भाई ये भी बताया था कि ऑपरेटर कम्यूटेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। देखो अगर दो ऑपरेटर्स कम्यूट करते हैं, इसका मीनिंग ये होता है कि दे आर हैविंग साइमल्टेनियस सेट ऑफ आइगन फंक्शंस। समझ गए बात। और अगर वो साइमल्टेनियस सेट ऑफ आइगन फंक्शंस रखते हैं, इसका मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिन प्रॉपर्टीज को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरे भाई अगर आप दो ऑपरेटर्स का कम्यूटेशन निकालते हो और कम्यूटेटर क्या जाए 0, तो कम्यूट करते हैं ना। इसका मीनिंग क्या है कि वो दोनों ऑपरेटर्स जिन फिजिकल प्रॉपर्टीज के हैं ना, वो दोनों प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियसली कैलकुलेट की जा सकती हैं। समझ गए बात। और अगर वो क्या है बताओ, नॉन 0, इसका मतलब क्या है कि आप उन दोनों प्रॉपर्टीज को, जिनके वो ऑपरेटर्स हैं, अगर दो प्रॉपर्टीज के ऑपरेटर्स कम्यूट नहीं करते तो उन दो प्रॉपर्टीज को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करना क्या है, इम्पॉसिबल। बात आपको पहले पड़ गई। हालांकि हमने आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन आप उसको भाई दोबारा ही पढ़ोगे। ओके, खैर अब आप बताओ भाई, इसके बाद बताओ हम कहाँ पहुँच गए। ठीक है, कम्यूटेटर्स ऑफ सम सिंपल ऑपरेटर्स। अब आपने बताओ क्या निकालनी है। आप एक बार इसका कम्यूटेटर निकाल के दिखाओ भाई, बताओ क्या है, x कोमा dx। आप भाई x कोमा dx का कम्यूटेटर आपको निकालना है। बताओ हाउ शुड वी प्रोसीड। x कोमा dx का आपने कम्यूटेटर निकालना है, बताओ क्या करोगे आप। यहां पर क्या लिखो, x कोमा, आप भाई साथ के साथ आप लिख सकते हो dx। ठीक है, ओके, इसको आप किसके ऊपर अप्लाई कर दो, किसी फंक्शन साई के ऊपर। अब हमको पता है कि x कोमा dx को हम बताओ एक्सपेंड कैसे करते हैं, बताओ। ये हो जाएगा x dx, isn't it, और माइनस dx
एक्स, ठीक है। अरे बोलो भाई, एक्स कोमा डी एक्स, डी एक्स कोमा एक्स, इसको आप बताओ किसके ऊपर ऑपरेट कर दो, किसी फंक्शन के ऊपर, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स डी बाई डी एक्स साई, डी बाई डी एक्स एक्स साई। बताओ क्या आ गया हमारे पास ये, तो ये क्या आ गया, एक्स डी साई बाई डी एक्स माइनस, बताओ क्या आ जाएगा ये, बोलो भाई, एक्स क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, क्या हो जाएगा डी साई बाई डी एक्स और माइनस, अरे हालांकि प्लस होता है लेकिन सामने माइनस अभी, बताओ क्या हो जाएगा साई ऐसे ही, और क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स। बताओ क्या है हमारे पास ये, अरे बोलो भाई, तो एक्स डी साई बाई डी एक्स है कहीं पर, एक्स ये आपस में क्या हो गया कैंसल, और डी बाई डी एक्स क्या होता है 1, तो और साई से साई क्या हो जाएगा कैंसल, तो 1 रहेगा ना यहाँ पर वही, तो क्या है हमारे पास -1, इजंट इट। तो बताओ हम क्या बोलेंगे भाई कि x कोमा डी बाई डी एक्स क्या है -1, अर्थात वो ये क्या भाई नॉन कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स, ओके। फिर आप देखो भाई y और dx क्या, लेकिन अगर इसकी बजाय हम क्या लें, अगर मैं x की बजाय अगर मैं क्या यूज कर लेता हूं बताओ, अगर x की बजाय भाई हम y यूज कर लें, तब हमारे पास कम्यूटेशन क्या आएगी बताओ, अगर मैं x की बजाय y यूज कर लूं तब बताओ मेरे पास कम्यूटेशन क्या आएगी, बताओ क्या होगा, क्या था x डी बाई डी एक्स, क्या था हमारे पास भाई, क्या निकालना है y डी बाई डी एक्स, आपने ये कम्यूटेशन निकालनी है y, अरे y डी बाई डी एक्स, आपने ये कम्यूटेशन निकालनी है ना, तो इसको आप किस पे लगा दो साई पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये y डी बाई डी एक्स साई और माइनस डी बाई डी एक्स वाई साई। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये क्या होगा वाई डी साई बाई, अरे वाई डी साई बाई डी एक्स माइनस वाई कॉन्स्टेंट डी साई बाई डी एक्स माइनस साई कॉन्स्टेंट डी वाई बाई डी एक्स। अब आप ये देखें, ये बताओ क्या हमारे पास, बोलो ये हमारे पास क्या हो गया वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये क्या आ गया वाई डी वाई बाई डी एक्स, अरे अरे पहली और दूसरी, अरे भैया हाँ ये टर्म कैंसिल होंगे भाई, बताओ तो क्या है हमारे पास ये साई कॉम, आप क्या कर उसको भाई, अरे साई को आप क्या कर दे भाई कैंसिल आउट कर दे, बताओ क्या बच गया हमारे पास, बताओ अरे ये मैंने क्या लिख दिया, अरे सॉरी भैया यहाँ पर गलती से आ गई, अरे एक्स पहले वाला तो जो रिजल्ट था ना हमारे पास, ना ना ना, अरे वाई डी साई बाई डी एक्स ये कैंसिल हो गया, ये तुम्हारा क्या डी वाई बाई डी एक्स आएगी, इजंट इट, ठीक है ओके। अरे भाई ये टाइप ऑफ मिस्टेक है, ठीक है ना बात, इसको ठीक कर लेंगे। और बताओ हमारे पास क्या, बताओ भाई अगर हम ये कहें कि निकालो भाई डी बाई डी एक्स क्या, डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर, डी बाई डी एक्स डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये निकालो, तो ये बताओ हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या है क्या था ये डी बाई डी एक्स डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये निकालना आपने, ये कम्यूटेशन साई पे लगा देंगे इसको, बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास, बोलो भाई बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास, डी साई बाई डी एक्स डी साई बाई डी एक्स और अरे भाई डी बाई डी एक्स और डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर, और सामने क्या लिख दो साई। अब बताओ फिर क्या हो गया माइनस डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर डी बाई डी एक्स साई। तो पहले इसको इसके ऊपर ऑपरेट करो, क्या आएगा हमारे पास, अरे भाई इसको इसके ऊपर ऑपरेट करो डी स्क्वेयर साई बाई डी एक्स स्क्वेयर, और फिर इसको लगाओ क्या हो जाएगा हमारे पास ये डी क्यूब साई बाई डी
एक्स क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, अरे भाई डी क्यूब साई बाई डी एक्स क्यूब। साई कॉमन निकाल के आप क्या कर दो भाई, अरे साई कॉमन निकाले काट दोगे तो क्या बचा यहां पर, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब। क्या है हमारे पास ये 0, इजंट इट। मेरे ख्याल से आप भाई इजीली ऑपरेटर कम्यूटेशन कैलकुलेट कर सकते हो, इजंट इट। लेकिन अब हमने देखना भाई जो थोड़े से इंपॉर्टेंट, वो तो क्या थे हमारे पास ऑपरेटर कम्यूटेशन। अरे भाई वो तो क्या थी ऑपरेटर कम्यूटेशन किसकी, कुछ ज्यादा ही सिंपल ऑपरेटर्स की, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ से मैं आपको बताऊं भाई, आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल ना, वो भी आपका एक तरह से जस्टिफाई हो जाएगा। बताओ कैसे, बोलो बताओ हमने क्या सॉल्व करना है, एक्स कोमा पी एक्स। देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पहले आप बताओ ऑपरेटर कम्यूटेशन की सिग्निफिकेंस क्या होती है। अगर दो ऑपरेटर कम्यूट कर जाए तो मुझे पता भाई उनकी प्रॉपर्टीज साइमल्टेनियसली कैलकुलेट की, और कम्यूट ना करें तो ये हमारा क्या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूव किया था ना, और थ्योरेटिकली प्रूव किया था, लेकिन इसको हमने ऑपरेटर से प्रूव नहीं किया। आपका आगे आएगा ये, ठीक है, ऑपरेटर कम्यूटेशन एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन थोड़ा मैं आपको भाई एक हल्का आइडिया आपको यहाँ भी मिल जाएगा, ओके। तो आपको निकालना है एक्स कोमा पी एक्स, एक्स कोमा पी एक्स। आपको एक्स और पी एक्स की कम्यूटेशन निकालनी है, एक्स पी एक्स की आपने निकालनी कम्यूटेशन। हाउ शुड वी प्रोसीड, बताओ। देखो मैं आपको बताऊं बच्चे भाई, इससे मैथमेटिक्स से खाम खा डरते हैं, मैं आपको बताऊं, ठीक है। अब वो मैथ से डरेंगे तो उनको केमिस्ट्री फिजिक्स आप भूल जाओ भाई, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है बात। फिलहाल और हमने तो भाई हमारा जो पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्स, वो दो काम करता है। एक तो आपको केमिस्ट्री सीखने के लिए, फिजिक्स सीखने के लिए जितना मैथमेटिक्स है वो सारा आपको सिखा देगा, और उसके अलावा अगर आप ये नहीं जो सीजीएल वगैरह है इनकी भी तैयारी करोगे ना, तो उनकी भी आपकी काफ़ी सारी उसके अंदर तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा उसका फ़ायदा ये है कि आपका जो पार्ट ए है वो सारा कवर करता हो। हमने उसमें पार्ट ए क्वेश्चन सॉल्व कर रखे, ठीक है। मैं आपको बताऊं भाई, कहीं पर भी जहाँ पर नेट के लिए पढ़ाते हैं वो क्या नहीं पार्ट ए को नहीं पढ़ाते, वो सिर्फ क्या पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री। अरे 200 में से आपका 170 आपका वैसे ही ना हो फ्री, इजंट इट। 30 मार्क्स आप भाई वहीं पर छोड़ रहे हो, ठीक है। आपको पार्ट ए भी पढ़ना पड़ता है यहाँ पर, ओके। तो एक्स कोमा पी एक्स, आप बताओ इसको आपने कैसे इवेल्युएट करना है, बताओ तुम क्या बोलेंगे। इसके ऊपर क्या लगा लो भाई, फंक्शन साई लगा लो, क्या आ जाएगा हमारे पास, बताओ। अरे भाई एक्स पी एक्स साई, अरे मैं भाई कैप नहीं लगा रहा, आप समझिए, ठीक है ना। एक्स पी एक्स साई माइनस क्या हो जाएगा, पी एक्स एक्स साई, ये निकालना ना हमने भाई। अगर ये 0 आ गया तो कम्प्यूट करके, ना आया तो क्या है, कम्प्यूट नहीं किए। तो बताओ अब एक्स, अब पहले पी एक्स लिखो, पी एक्स क्या होता है बताओ। बल्कि मैं तो ये कहता हूं, अरे भाई क्या पंगा है, ओके। मैं तो बल्कि कहता हूँ एक वायरलेस माइक लेके आना पड़ेगा। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, ठीक है, कि आप ये बताएं कि एक्स पी एक्स, आप पी एक्स की वैल्यू लिखिए, क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स पी एक्स क्या होता है बताओ। ये होता है h/2 पाई आयोटा करली वाई करली एक्स, इजंट इट। और क्या है हमारे पास ये साई, ठीक है बात। और बताओ, और तो क्या है हमारे पास ये माइनस h/2 पाई आयोटा करली वाई करली एक्स इंटू एक्स और इंटू साई, ठीक है। अब देखो यहां पर भी h/2 पाई आयोटा क्या है, कांस्टेंट है भाई, इसको बाहर ले आएंगे ना। बताओ क्या रह जाएगा हमारे पास ये, देखो h/2 पाई आयोटा पहले लिखो, तो क्या है हमारे पास ये h/2 पाई आयोटा, और उसको ऊपर ऑपरेट कर दो, क्या आ गया हमारे पास ये, तो x तो ऐसे ही रह गया, और क्या आ गया करली साई बाई करली एक्स, इजंट इट। बोलो भाई, और माइनस क्या आ गया हमारे पास,
बोलो भाई, h अपॉन 2 पाई आयोटा और डी करली बाई करली एक्स क्या है, एक्स साई, इजंट इट। भाई मैंने इसको इसके ऊपर ऑपरेट कर दिया, इसको भाई इसके ऊपर ऑपरेट कर दिया, ठीक है ना बात। अब आप बताओ, अब इसको मल्टीप्लाई करना, इसको आपने पहले ऑपरेटर अप्लाई कर दिए, आपने भाई पहले ऑपरेटर क्या कर दिया, अप्लाई कर दिए हैं। अब दूसरे ऑपरेटर अप्लाई करो, ये बताओ कैसे अप्लाई होंगे, बताओ। h अपॉन 2 पाई ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, तो क्या गई h अपॉन 2 पाई आयोटा, ये क्या 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 हमारे पास, ये x डी साई बाई डी एक्स, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया ना। ये बताओ क्या गया हमारे पास, माइनस h अपॉन 2 पाई आयोटा, बोलो भाई, इजंट इट। इसको ऐसे ही रखो और ब्रैकेट में क्या लिख रहे हो बताओ भाई, ये क्या है, करली बाई कर लिया, u इंटू वी ना, तो u कांस्टेंट, x कांस्टेंट क्या हो गया हमारे पास, करली साई बाई करली x, फिर क्या प्लस साई कांस्टेंट क्या गया, करली x बाई करली x, इजंट इट। ये बताओ हमारे पास क्या आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया ना, ठीक है। अब बताओ क्या हमारे पास, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई करियो, बताओ क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास। अरे भैया हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया h अपॉन 2 पाई आयोटा x करली साई बाई करली x, इजंट इट। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या है हमारे पास, ये माइनस का हो जाएगा ना, माइनस h अपॉन 2 पाई आयोटा x करली साई बाई करली x। हम समझ गए, देखो ये क्या होगा आपस में भाई, अरे क्या हो गया आपस में, ये कैंसिल नहीं हो गए, क्या रहेगा अंदर, वो तो क्या रहेगा हमारे पास, अब माइनस h अपॉन 2 पाई आयोटा साई, ये आ गया ना हमारे पास। तो बताओ क्या है हमारे पास, ये तुम क्या बोलेंगे हमारे पास क्या है ये, तो हम कहेंगे भाई कि x और अरे भाई साई क्या कर दो, साई कैंसिल कर दो, तो x कोमा पी एक्स, बताओ क्या है हमारे पास, ये माइनस h अपॉन 2 पाई आयोटा। अब h अपॉन 2 पाई क्या होता है, h कट, तो क्या क्या हमारे पास, ये माइनस h कट बाई आयोटा, इजंट इट। अब अगर मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर दूं तो एक और भी आ गया, अरे भाई नीचे तो क्या, आयोटा से मल्टीप्लाई करो, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस सॉरी क्या हो जाएगा, आयोटा h कट, या फिर आयोटा h अपॉन 2 पाई, ये सब एक ही चीज है। कुछ बात आपको पहले पढ़ रही है, तो आयोटा h अपॉन 2 पाई, इजंट इट। ये क्वेश्चन इतना रद्दी, ओके, लेकिन ऐसे आपने सोल्व नहीं किया होगा ना, फॉर्मूले से ना, तरीका में, शाबाश, गुड, ओके। गलत हो गया, तो मैंने हर बार पढ़ा, इस मैंने भाई शॉर्टकट ही बताया था, ओके, आप में थे नहीं ना, कोई बात नहीं, बात आपको पहले पड़ गई भाई। बताओ हमारे पास क्या आया, आयोटा h कट, बात आपको पहले पड़ रही है। तो आप बहुत इजीली देखो, आपने 3 फॉर्मूले याद करने हैं, u इंटू वी वाला, x के n वाला, और ऑपरेटर अलजेब्रा के फॉर्मूले रूल याद रखियो भाई, उसी के अकॉर्डिंग स्टेप टू स्टेप आप भाई अप्लाई करते जाओ तरीके को, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा, ठीक है बात, ओके। लेकिन आपको इसमें टाइम लगता है भाई, इजंट इट। अच्छा, अगर इसी जगह मैं अगर ये बोल दूं, अगर इसी जगह पे मैं ये बोल दूं भाई, मैं आपको बताऊं, ये जो 8 बुक्स है ना हमारी भाई, ये बुक्स जब लॉन्च हो जाएंगी ना, ठीक है, तो आपको कुछ भी कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फिलहाल इसके चैप्टर आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना, लॉन्च होने से पहले। ओके, देखो अगर मैं ये बोलूँ अब कि ना, ये बताओ क्या होगा, ये बताओ क्या होगा कि x, बोलो भाई, होगा पी एक्स की पी एक्स स्क्वेयर हो, क्या हो, पी एक्स स्क्वेयर, ये बताओ। तो क्या हमारा भाई जो प्रोसीजर है वो और लेंथ नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल डेरिवेटिव आ गया भाई अब, इजंट इट। तो क्या किया जाए, तो क्या किया जाए भाई, पी एक्स की एन हो, अरे पी एक्स क्या हमारे पास
क्या ये बेटा ये पहले रखा है, ये पहले रखा है एक बारी। तो भाई इसको हम कैसे, तो इनको हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, तो इनको हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं मैं आपको बताऊं भाई। तो मेरा आपको सजेशन ये है, तरीका आपको मालूम हो गया, ऑपरेटर अलजेब्रा रूल लगा के आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि आप पेपर में अगर ऑपरेटर कम्यूटेशन आ जाए तो जहां तक हो सके आपने सॉल्व नहीं करना है, समझ गए बात। मैं आपको कुछ फॉर्मूले आपको बताता हूँ, ठीक है बात। आपने वो शॉर्टकट्स लगाने हैं आंसर निकालने के बजाय कि बाकायदा वहाँ पर वही क्या बोलते हैं पीछना लेके बैठ जाओ, समझ गए बात। ओके, समझ दो ना क्या होता है पीछना लेके बैठना, ठीक है। ओके, जैसे आप यहाँ पर देखिए भाई, बताओ x की n, अब की बारी x की पावर क्या है भाई n है और px है। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर बताओ क्या होता है, -h/2 आयोटा n x की पावर n -1 आया ना। अब अगर मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड करूं तो बताओ क्या है मेरे पास ये। अब एक काम करो, x की n px क्या है सॉल्व करने पर ये आया ना, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड कर दो, आयोटा स्क्वायर -1 क्या कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया आयोटा h कट, आयोटा h कट क्या जाएगा बस ये। तो आप ये बताओ मुझे, ये बताओ कि बताओ क्या है, x की n था ना, बोलो भाई अगर x की n px हो तो क्या है हमारे पास बताइए, बोलो h कट आयोटा h कट x की पावर n -1 आया है, isn't it? आयोटा h कट आयोटा सॉरी nx आयोटा h कट nx की पावर n -1 आया ना हमारा रिजल्ट ये, isn't it? ठीक है। तो मैं ये कहूंगा, अच्छा एक बात और, एक बात ध्यान रखियो, अगर आपको a और b पता है ना, अगर आपको क्या पता है, अगर आपको a b कम्यूटेशन पता है, अगर आपको a b की कम्यूटेशन पता है तो b a की कम्यूटेशन उसका नेगेटिव होएगी, पता आपको इस चीज का, नहीं पता आपको? अरे भाई एक थ्योरम होती है a, b, a b कम्यूटेशन, बताओ क्या होगी, b, a की कम्यूटेशन का नेगेटिव होगी भाई, क्यों? अरे ए बी का ये क्या होगा, ए बी माइनस बी ए, और ये क्या होगा बी ए माइनस ए बी, ए बी माइनस बी ए, ये तो क्या होगा ए बी माइनस बी ए, और ये क्या होगा बी ए माइनस, ये क्या होता है बी ए माइनस ए बी होता है। अगर मैं ये चाहूँ कि ये इसके बराबर हो जाए तो मुझे सामने क्या करना पड़ेगा इसके भाई, नेगेटिव करते ही ये अपने आप क्या हो गया बराबर हो गया ना, isn't it? तो ए बी, तो अगर आपको क्या पता, अगर आपको एक्स एन पी एक्स कम्यूटेशन पता है तो आपसे पूछो ना, मुझे आप बताओ पी एक्स एक्स की एन की कम्यूटेशन मुझे बताओ, व्हाट वुड इट बी? तो क्या हो जाएगा माइनस आयोटा एच कट एन एक्स की पावर n -1। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है? अरे बोलो भाई। तो ये हमारे पास बताओ किसी कम्यूटेशन आ गई, बताओ, isn't it? शीतल बेटा पहले पढ़ा आपको, ठीक है। तो भाई सिमिलरली अब देखो हमने नहीं है, अब आपने भाई सारे डेरिवेशन करने नहीं है ऐसे, समझ गए बात। तो मैं आपको कहता हूं कि आप ये याद कर लें, ओके। अरे हम पढ़ क्या रहे हैं कम्यूटेटर ऑफ पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम के, तो हमने भाई पोजीशन और लीनियर मोमेंटम के हमने रिजल्ट हमने रेडी कर रखे, ठीक है। तो पहला बताओ क्या है, बताओ भाई, व्हेन पोजीशन एंड मोमेंटम आर अलोंग सेम एक्सिस, जब पोजीशन और मोमेंटम दोनों क्या हैं सेम एक्सिस के अलोंग, तो एक्स की एन पी एक्स क्या होगा बताओ। अभी अरे भाई बताओ एक्स की एन पी एक्स क्या होगा बताओ, एन आयोटा, अरे भाई एन मैंने पहले लिख दिया बस, एन आयोटा एच कट एन एक्स की पावर n -1 आ गया ना। और अगर पी एक्स पहले लिख दो एक्स के बाद में लिख दूं तो बताओ क्या है मेरे पास, सामने माइनस कर दो। सिमिलरली अगर यहां पर क्या होता बताओ,
एक्स अगर ये यहाँ बताओ क्या होता भाई, अगर यहाँ पर तो क्या होता, ये पावर एन पी एक्स की होती तब बताओ क्या होता, तो पता क्या होता रिजल्ट, सिंपल याद कर लो भाई, ये आपको याद हो गया ना, तो इसका नेगेटिव, तो भाई इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो अगर ये होता आपके पास एक्स पी एक्स की एन होता तो तब बताओ क्या होता, तो यहाँ पर एक्स की वजह जिसकी पावर एन हो ना, यहाँ पर बेस वही बना दियो, बताओ क्या क्या हमारे पास ये आ गया आयोटा एच कट एन पी एक्स की पावर एन माइनस वन, समझे बात। और बताओ ये क्या आ जाएगा हमारे पास फिर, तो पी एक्स एक्स ये बताओ क्या आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास ये क्या आ जाएगा माइनस आयोटा एच कट एन पी एक्स की पावर एन माइनस वन, इजंट इट। नहीं तो ये बताओ क्वेश्चन कौन सा आया था पेपर में, इसी का पोजिशन मोमेंटम का, एक्स पी एक्स का स्क्वायर था क्या, स्क्वायर था क्या, ये था क्या एक्स पी एक्स स्क्वायर था, ये होगा ना। तो बताओ इन पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पेपर में बैठ के आपने भाई बाकायदा ये मत कर दियो कि एक्स पी एक्स स्क्वायर एक्स हमको पता है, हमको तो आता है वही, समझ गए बात, उसमें टाइम आपका वेस्ट होएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर टिक मार्क करना होता है, ठीक है बात। तो आपको तरीका पता है हालांकि सॉल्व करने का, लेकिन आपने वहाँ पर लगाना शॉर्टकट। तो बताओ कौन से फॉर्मूले से फिट होता है ये, थर्ड से, बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर क्या आना चाहिए, आयोटा एन की पावर क्या भाई, एन 2 है, तो आयोटा एच कट 2 पी एक्स की पावर 1, इजंट इट। तो क्या हमारे पास ये नहीं, बात आपको पल्ले पड़ी। और बताओ क्या है हमारे पास ये, या फिर इसको ऐसे लिख दो भाई 2 आयोटा एच कट पी एक्स, समझ गए बात, ये आ गया आपका आंसर। आसान है मुश्किल हुई है, ओके। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सिंपली बताओ क्या करें, ये फॉर्मूले लगा के आप भाई, क्या कोई भी, अच्छा कोई आपसे पूछ ले, क्या बेटा, कोई आपसे पूछ ले कि पी एक्स एक्स की 5, अब ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इजंट इट, लेकिन हम इस फॉर्मूले से पी एक्स एक्स की 5, तो क्या हो जाएगा -5 आयोटा एच कट एक्स की पावर 4, सिंपल, समझ गए बात भाई। तो ये फॉर्मूले भाई, लेकिन कब है बताओ, लेकिन ये कब है, जब बताओ क्या हुई, सेम एक्सिस के अलोंग है, इजंट इट। लेकिन अगर पोजीशन और मोमेंटम डिफरेंट एक्सिस के अलोंग हो तो, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, अरे भाई इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि पोजीशन और मोमेंटम एक एक्सिस के अलोंग क्या होते हैं, नॉन कम्यूटेटिंग, इसीलिए आप उनको साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने क्या निकालना हो, पी वाई और एक्स हो, को क्या बोल दे भाई कि एक्स और पी वाई, यानी कि पोजीशन तो एक्स के अलोंग और मोमेंटम वाई के अलोंग, क्या इनको साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली कैलकुलेट किया जा सकता है क्या, बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत नहीं हमको भाई। बात आपको पहले पड़ रही है, अब बेटा शैलजा, ओके, बात आपको पहले पड़ गई ना। तो ये सारे क्या होते हैं, जीरो, ध्यान से देखो भाई, व्हेन पोजीशन एंड मोमेंटम आर अलोंग डिफरेंट एक्सिस, एक्स पी वाई भी जीरो है, एक्स पी जेड भी क्या है, समझ गए बात। कई बार एग्जामिनर आपको भाई पजल करने के लिए लिख दे, ठीक है, ये बोल दे कि ना ये बताओ एक्स कोमा पी जेड, बताओ क्या आएगा, सिंपली जीरो, क्योंकि भाई क्या है बताओ, ये डिफरेंट एक्सिस के अलोंग है, इजंट इट, ठीक है। और बताओ भाई, तो ये तो क्या है, पोजीशन मोमेंटम सेम एक्सिस के अलोंग, ये क्या है पोजीशन मोमेंटम डिफरेंट एक्सिस के अलोंग, ये सारे क्या है कम्यूटेटिंग। और पोजीशन जब सिर्फ क्या हो पोजीशन, और वो बताओ क्या हो डिफरेंट एक्सिस के अलोंग पोजीशन, अरे मत कह दियो भाई पोजीशन सेम एक्सिस के अलोंग, पोजीशन सेम एक्सिस के अलोंग पॉसिबल नहीं है, अरे एक एक्सिस के अलोंग एक तो पोजीशन होती है, जब मोमेंटम और पोजीशन है तो क्या हो सकते हैं सेम एक्सिस या डिफरेंट एक्सिस, लेकिन अकेली पोजीशन हो तो भाई बताओ क्या होगा डिफरेंट एक्सिस, तो एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड सब क्या है जीरो, इनके उल्टे भी क्या होंगे फिर जीरो। अच्छा और मोमेंटम जब बताओ क्या हो भाई,
डिफरेंट एक्सिस करूँ तो बताओ क्या होगा। यानी क्या आप पी एक्स पी वाई कम्यूट करते हैं क्या? अरे भाई पी एक्स पी वाई भी कम्यूट करता है, ठीक है। थोड़ा अद्भुत तकनीक लगानी पड़ेगी भाई, पोजीशन भी कम्यूट करती है, नहीं समझे बात? तो आपको क्या बहुत सारे कम्यूटेशन रिलेशन आपको मालूम है कि नहीं हुए भाई? पक्का क्या आपको? ठीक है, पेपर में पूछ लिया, आप उसको सोल्व कर दो आराम से। एग्जामिनर ये बोल दे कि भाई पी जेड पी वाई, और आप पी जेड पी वाई की एक्सप्रेशन लिख के और फिर बाकायदा उनको सॉल्व करने बैठ जाओ, पीछना लेके बैठ जाओ आप भाई, तो उसमें कितना टाइम लग जाए आपको, आप खुद बताएं। लेकिन इन सेम इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बात, ओके। तो ये क्या है, ये कौन सा रिलेशन है? पोजीशन मोमेंटम सेम एक्सिस, पोजीशन मोमेंटम डिफरेंट एक्सिस, पोजीशन मोमेंटम लिखो ग्रेड दो भाई। और ये क्या है? डिफरेंट एक्सिस। अब बताओ क्या भाई, अब है कम्यूटेटर्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आपने क्या पढ़ना भाई? कम्यूटेटर्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स। अब बताओ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर कौन सा? एल एक्स एल वाई। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़े थे? अरे भाई इससे पहले वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़े थे बताइयो? इससे पहले वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? बताओ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर क्या होते हैं, पता ना आपको? तो अब आपने क्या निकालना बताओ भाई? एल एक्स और एल वाई आपने चेक करना है कि क्या एल एक्स एल वाई का कम्यूटेटर क्या होता है, ये कम्यूट करते हैं कि कम्यूट नहीं करते हैं। क्या आपको एल एक्स का एक्सप्रेशन पता है? क्या आपको एल वाई का एक्सप्रेशन पता है? ठीक है, तो इसका कम्यूटेटर कैसे निकालेंगे? आपने क्या निकालना है? एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स, ये निकालना होगा। तो भाई क्योंकि ये वैसे बहुत लेंथी हो जाता है, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं? एल एक्स एल वाई, और फिर हम क्या निकाल लेते हैं? और उनको इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा? रिजल्ट, ओके। अरे भाई प्रोसीजर आपने वही फॉलो करना है। इसको देखो मैंने सॉल्व कर भी रखा है यहाँ पर, आप देखो भाई। ये बताओ पहले मैंने बताओ क्या निकाल लिया? एल एक्स एल वाई। फिर बताओ मैंने क्या निकाल लिया? ये तो क्या है हमारे पास? एल एक्स एल वाई। ये बताओ हमारे पास क्या है भाई? एल वाई एल एक्स। इनको फिर मैंने पुट कर दिया इस इक्वेशन के अंदर भाई, ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। फिर बताओ मेरे पास क्या आ गया? एल एक्स एल वाई, ओके। अरे बोलो भाई, तो सॉल्व करने पर लास्ट में बताओ क्या आएगा हमारे पास? ध्यान से देखो भाई, नहीं बात आपको पता पड़ी क्या? अरे भाई डेरिवेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, नहीं समझे बात? आप देखना चाहो इसको भी देख सकते हो, लेकिन इसका फाइनल रिजल्ट देखो। यहाँ से इसका डेरिवेशन शुरू होता है, यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, और यहाँ पर आपको फाइनली आपको रिजल्ट मिल जाता है। बताओ ये क्या है? आयोटा एच कट एल जेड। ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको नोट कर लो भाई। बताओ क्या है हमारे पास? हमारे पास क्या रिजल्ट है? एल एक्स एल वाई क्या है हमारे पास? हमारे पास एल एक्स एल वाई क्या है? आयोटा एच कट एल जेड, ठीक है। अब मैं भाई एक बात बोलता हूँ, अब देखो याद करना कितना इजी है। एल एक्स एल वाई ये है, एल एक्स एल वाई क्या ये है ना? तो मैं आपको बताऊं भाई, एल वाई एल जेड पता क्या आएगा? देखो यहाँ पर एल एक्स एल वाई था, वहाँ पर एल जेड था ना। पेपर में आपने भाई इसको ड्राइव नहीं करना, पेपर आपने सिंपली टिक मार्क करना है। कहीं वो आपको हो गया ओहो हमको तो भाई ऑपरेटर जब आता है हम तो भी इसको इवेल्युएट सॉल्व कर लेते हैं। भाई पेपर में इतना समय नहीं होता, पेपर में एक एक सेकंड क्या होती है? कीमती, ठीक है। तो एल वाई एल जेड बताओ क्या आ जाएगा हमारे पास? यह आएगा पक्का। जो इसमें नहीं है ना वही लिख दियो, एल वाई एल जेड। यहाँ पर एल एक्स नहीं ना, आयोटा एच कट एल एक्स। अच्छा आप बताओ भाई, हम चेक करेंगे, बताओ भाई एल वाई एल जेड ही आया। अब बताओ एल जेड एल एक्स क्या आएगा? रुको 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 अंजलि, अब बताओ बेटा, आयोटा एच कट एल वाई आना चाहिए ना? बोलो भाई, इसको आप चेक कर सकते हो भाई आए कि नहीं आए, ठीक है। देखो आप, ओके। ये क्या हमारे पास? एल वाई एल जेड, यहां से डेरिवेशन शुरू होता है और फिर भाई यहां पर ये खत्म होता है। बताओ क्या रखा है? आयोटा एच कट एल एक्स, यही है क्या? एल वाई एल जेड क्या है? आयोटा एच कट एल एक्स। और ये देखो भाई
क्या अद्भुत तकनीक है, वाह। बात आपको पल्ले पड़ गई भाई। लेकिन ये राइटिंग अच्छी नहीं है, ये देखो कितना अच्छा कर है। ठीक है बात, ओके। फिर बताओ क्या है, फिर एल जेड एल एक्स देखो, ये बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ से एल जेड एल एक्स का डेरिवेशन शुरू होता है भाई, आपने पढ़ना नहीं है, समझ गए बात। कुछ सेमेस्टर वाला इसको चेक कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं उसको। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, इसको कैसे ड्राइव करते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल आप स्टेप टू स्टेप अगर फॉलो करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बताओ क्या है हमारे पास ये लास्ट में, आयोटा एच कट एल वाई, यही है ना हमारे पास। ठीक है, ओके। अब आप निकालो भाई एल स्क्वेयर एल जेड, क्या एल स्क्वेयर एल जेड। तो मैं आपको बताऊं एल स्क्वेयर, अरे एल स्क्वेयर एल जेड की कम्यूटेशन पता क्या आएगी, 0। चेक कर लो इसको आप, एल स्क्वेयर एल जेड की कम्यूटेशन क्या आती है, 0। और अगर एल स्क्वेयर एल जेड की कम्यूटेशन 0 आई है तो एल स्क्वेयर एल वाई भी और एल स्क्वेयर एल एक्स भी क्या आएंगे, 0 ही आएंगे सिमिलरली। समझ गए बात। तुम क्या लिखेंगे यहाँ पर बताओ, तो एल स्क्वेयर एल जेड क्या है, 0। तो एल स्क्वेयर एल वाई भी क्या होगा, 0। और एल स्क्वेयर अरे एल एक्स भी क्या आएगा, 0। इजंट इट। ठीक है, अब आपसे मैं एक बात पूछूं भाई कि ना, मुझे आप ये बताओ, यहां पर ये नजर नहीं आ रहा था ना, अरे भाई एल स्क्वेयर एल जेड भी क्या आ गया, 0। एल स्क्वेयर एल जेड भी क्या आ गया भाई, 0 आ गया। और एल स्क्वेयर एल वाई भी क्या आ गया, 0। एल स्क्वेयर एल एक्स भी क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, ये कौन सी लाइट ऑफ कर सकते हैं, रुको, ये लाइट ऑफ करो, कौन सी वाली, ये लाइट ऑफ करो भाई। हाँ बेटा, बस ये ऑफ ना कर दियो, ठीक है। ना ऑन कर दो। नहीं तो वो ऑन करो, वो ऑफ करियो। टूटे बैठ जाओ, शाबाश, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है भाई। देखो भाई, एल स्क्वायर एल जेड 0 आया, एल स्क्वायर एल वाई भी क्या है, 0। और एल स्क्वायर एल एक्स भी क्या है, 0 है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ना, आप मुझे ये बताओ कि ये क्या होगा, एल एक्स एल वाई ये है, तो एल वाई एल एक्स क्या आएगा, बताओ, माइनस आयोटा एच कट एल जेड। और सिमिलरली भाई अगर आप इनके सामने क्या लगा दोगे, नेगेटिव, ये तो भाई 0 ही रहेंगे, तो हमारे पास इनके जो उल्टे हैं उनकी भी तो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी भाई। तो बताओ हमारे पास टोटल कितने कम्यूटेशन रिलेशन आ गए, हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के कितने कम्यूटेशन रिलेशन आ गए, कितने, 12। इजंट इट, बताओ भाई। ठीक है, तो यहां पर देखो हमने भाई हमने इनको समराइज कर रखा है। ठीक है, बताओ बताओ कौन कौन से ये, एल एक्स एल वाई। अच्छा एक बात और, कोई ये बोल दे भाई, अच्छा कोई ये कह दे तो कि ना, जो कम्यूटेशन है किसकी, एल वाई एल जेड की, वो क्या है, माइनस आयोटा एच अपॉन 2 पाई। अरे भाई इनको रीअरेंज करने के तरीके होते हैं, पता होगा ना आपको, माइनस आयोटा एच का 2 क्या लिख लो आप भाई, एच अपॉन 2 पाई एल जेड, ये तो ठीक है, इजंट इट। या फिर इसको क्या करो, आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड, बताओ क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 एच अपॉन 2 पाई आयोटा, एच अपॉन 2 पाई आयोटा एल जेड, ये भी ठीक है भाई हर एक केस में, क्योंकि आपको, लेकिन आपको एक मालूम पड़ेगा तो बाकी को आराम से रीअरेंज। कोई पेपर में पूछ ले कि एल वाई एल एक्स, एल वाई एल एक्स का कम्यूटेटर क्या होगा, आपको होगे आयोट माइनस आयोटा एच कट, माइनस आयोटा एच कट एल जेड, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं माइनस आयोटा एच कट एल जेड। ऑप्शन में क्या दे रखा है, आयोटा स्क्वेयर, सॉरी ऑप्शन में क्या रखा है एच, ऑप्शन में क्या रखा है एच अपॉन 2 पाई आयोटा एल जेड। तो भाई आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, पता होगा ना आपको, नहीं समझे बात। ओके, तो इस तरीके से भाई
ठीक है, तो ये बताओ, तो भैया अब आप इनको समराइज करो, बताओ समराइज करने पर हमें क्या मिलेगा, बताओ ये क्या हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कम्यूटेशन, बताओ कौन कौन सी है, एल एक्स एल वाई की होगी याद, ये 6 की 6 आपको याद होगी क्या, ये 12 आपको याद होगी, तो 12 कम्यूटेशन रिलेशन हमको याद होगी भाई, इजी है ना। अब मैं कहता हूँ आप एल को एस से रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम भाई, तो 12 वो हो गए 24, अरे भाई यही तो हैं, इन्हीं में एल को किससे रिप्लेस कर दो, एस से, तो हमारे पास क्या आ गए स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कम्यूटेटर। और अगर आप इस एल को एस की बजाय जे से रिप्लेस कर दो तो क्या आ गया हमारे पास, तो दिखाया तो भैया आपने, अरे भैया आपने ये 6 याद नहीं किए, तो 12 तिया 36, हमको कम्यूटेशन रिलेशन क्या हो गए याद हो गए, इजंट इट। अरे अगर आपको ये 6 याद है तो इनके उल्टे क्या हो जाएंगे फिर, 6 और भी हो गए 12 हो गए ना भाई। अब एल को एस से रिप्लेस करो क्या हो गया हमारे पास 12 और आगे रिजल्ट, फिर एल को भाई आप जे से रिप्लेस तो क्या आ गया हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम के हमारे पास क्या आ गई कम्यूटेशन, आसान है ना, ओके। और बताओ आप, ठीक है, और ये बताओ फिर क्या है, और ये क्या है स्पिन और एंगुलर मोमेंटम की कम्यूटेशन, ये बताओ क्या होती है सारी की सारी जीरो। देखो यहां पर आपको नजर आ रहा है ना जे एक्स जे वाई क्या होगा, नॉन कम्यूटेटिव, भाई जे एक्स जे वाई क्या है, अरे भाई जे एक्स जे वाई क्या है नॉन कम्यूटेटिंग, यानी कि जे एक्स जे वाई आप भाई साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इजंट इट, 2 एक्सेस के लॉन्ग भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। हाँ जे स्क्वेयर जे एक्स कम्यूट करते, इसका मतलब क्या है कि आप टोटल एंगुलर मोमेंटम स्क्वेयर्ड और टोटल एंगुलर मोमेंटम अलोंग एनी वन एक्सिस उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन ये देखो ये सारी के सारी क्या है, एल एक्स एस एक्स, एल एक्स एस वाई, एल एक्स एस जेड, फिर एल वाई के नहीं कॉम्बिनेशन, फिर एल जेड के, और फिर इनके उल्टे। अरे बोलो भाई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18, तो 12 तिया 36 रिलेशन तो ये हो गए भाई, 18 ये हो गए, तो 54 क्या आ गया आपको भाई कम्यूटेशन रिलेशन आपके दिमाग में प्रिंट हो गए ना। हमें बात आपको पहले पड़ रही है क्या, नहीं आया ना आपको समझ, ठीक है। तो इसी तरीके से तो आपको भाई मेरे ख्याल से सारे के सारे कम्यूटेशन रिलेशन आपको याद हो गए, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा एग्जाम में जहां तक पॉसिबल हो ना आप सॉल्व करने को अवॉइड किया करो। अगर आपको कोई फॉर्मूला याद है, कोई आपको शॉर्टकट पता है, तो उससे आंसर निकालने की ट्राई करो, ताकि आपको बाकायदा उसको भी डिफरेंशिएट ना करना पड़े, इससे आपका भी टाइम बचेगा, ठीक है ना बात। और एक क्वेश्चन में जो टाइम बचता है वो टाइम हम दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हैं, इजंट इट, ठीक है भाई। और बताओ अब बताओ क्या है कम्यूटेटर्स ऑफ लैडर ऑपरेटर्स, कम्यूटेटर्स ऑफ लैडर ऑपरेटर्स। अच्छा ये बताओ, क्या मैंने आपको भाई लैडर ऑपरेटर्स की मैंने आपको एक्सप्रेशंस बताई थी, ये एंगुलर मोमेंटम की जो आइगन वैल्यूज होती हैं क्या करते हैं उनको अप डाउन, और क्या करते हैं अप या डाउन करते हैं। तो स्पिन एंगुलर सॉरी अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके लिए लैडर ऑपरेटर कैसे लिखा जाएगा, अरे बोलो पहले अब तो लैडर ऑपरेटर बताओ क्या थे हमारे पास, क्या थे, तो क्या हमारे पास जे प्लस ये क्या था, बोलो भाई जे एक्स प्लस आयोटा जे वाई, और जे माइनस क्या था जे एक्स माइनस आयोटा जे वाई, ये हमारे पास हमको पता भाई, दो हमको क्या पता थे लैडर ऑपरेटर। और अगर मान लिया हमको क्या लिखना हो, अरे भाई अगर एल हो तो यहाँ पर एल लिख लियो सिंबल, एस हो तो यहाँ पर सिंबल क्या लिख लियो, तो एस प्लस क्या हो जाएगा एस एक्स प्लस आयोटा एस वाई, समझ गए ना बात। तो इनके वही कम्यूटेशन रिलेशन, सबसे पहले बताओ आपने क्या निकालना है जे स्क्वेयर जे प्लस, आप इनको याद कर लो भाई, जे स्क्वेयर और जे प्लस टोटल एंगुलर मोमेंटम स्क्वेयर्ड, और भाई लैडर ऑपरेटर के साथ ये कम्यूट करता है कि
नहीं करता है। टोटल एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर्ड लैडर ऑपरेटर के साथ कम्यूट करता है कि नहीं करता है? आंसर क्या है बताओ? जे स्क्वायर जे प्लस क्या है भाई? 0। और मैं आपको तो उसी तरीके से जे स्क्वायर जे प्लस भी क्या होता है? 0। और जे स्क्वायर जे माइनस भी क्या होता है? 0। ये रिजल्ट आप याद कर लीजिए उनको, ठीक है बात? अरे बोलो, हो गए दोनों याद? ये जे स्क्वायर, अच्छा तो अगर जे स्क्वायर जे प्लस 0 है और जे स्क्वायर जे माइनस 0 है तो क्या आपसे ये पूछ ले कि जे प्लस कोमा जे स्क्वायर, ये बताओ क्या आएगा? वो भी 0। पेपर में आपसे ये पूछ ले, पेपर में कोई आपसे ये पूछ ले कि आप ये बताओ कि जे माइनस और जे स्क्वायर बताओ कम्यूटेशन क्या आएगी? आपने वहां पर भाई सॉल्व करने नहीं बैठ जाना इसको, आपको पता है इमीडिएटली इसका आंसर क्या होगा? 0। ठीक है बताओ के इनको मैंने लास्ट में मैंने इनको टेबल में डाल रखा है। अच्छा तो फिर क्या जे प्लस जे जेड, क्या जे प्लस जे जेड की बताओ क्या आई? माइनस जे प्लस जे जेड की कम्यूटेशन क्या आएगी? माइनस एच कट जे प्लस, और जे माइनस जे जेड क्या आएगी? देखो तो अंतर क्या है, मतलब आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जे प्लस जे जेड में यहां पर तो क्या है? एच कट जे प्लस, लेकिन जे प्लस यूज करने पर क्या है? यहां पर ये सामने माइनस आता है, और जे माइनस यूज करने पर क्या आता है? अरे भाई जे माइनस के साथ कम्यूटेशन क्या आएगी? एच कट जे माइनस, और जे प्लस के साथ क्या आएगी? अरे भाई जे प्लस के साथ क्या रही है? एच कट जे प्लस, और यहां पर क्या रही है? एच कट जे। अंतर क्या है? प्लस में सामने क्या आता है? माइनस साइन, और माइनस में क्या सामने? प्लस साइन। बात आपको पहले पड़ गई ऐसे। और इनके उल्टे क्या हो जाएंगे? इनके उल्टे दो तो ये हो गए, इनके उल्टे क्या हो जाएंगे? ये प्लस का और ये क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक है। अच्छा भाई ये कौन से थे? ये तो थे सॉरी जे प्लस जे जेड और जे माइनस जे जेड के। अब जे प्लस जे माइनस, अब देखो भाई क्या कम्यूटेटर ऑपरेटर आपस में कम्यूट करते हैं? सॉरी क्या लैडर ऑपरेटर आपस में कम्यूट करते हैं क्या? जे प्लस जे माइनस का बताओ क्या आता है? जे प्लस जे माइनस का मैंने सारा ये कम्यूटेशन दे रखा है भाई। बताओ क्या है हमारे पास? ये बताओ क्या आया? 2h कट जे जेड। नहीं बात आपको पहले पड़ी ना? ओके। अब मैं कहता हूँ भाई सिंपल बात ये है, नेट के लिए एग्जाम के लिए आपने भाई कॉम्पिटिशन के लिए आपने ये याद करना है, ये टेबल। जैसे आपने इससे पहले भाई 54 फॉर्मूले आपने याद किए थे ना, और उससे पहले भाई देखो कितने फॉर्मूले थे, वो तो भाई एक तरह से इनफाइनाइट फॉर्मूले हो सकते। कौन से? अरे पॉजिटिव मोमेंटम वाले, क्यों वहाँ पर एक्स की पावर n था ना वहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो जे स्क्वेयर जे प्लस क्या आया था? 0। जे स्क्वेयर जे माइनस क्या आया था? 0। जे प्लस जे जेड क्या आया था? माइनस एच कट जे प्लस, और जे माइनस जेड क्या आया था? और जे प्लस जे माइनस क्या था भाई? आपके पास 5 फॉर्मूले आए थे नहीं आए थे भी? अच्छा अगर मुझे इनके उल्टे करने हो तो भाई जे प्लस जे माइनस हो तो 0 0, लेकिन ये क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो 10 फॉर्मूले किसके हो गए भाई? आपको नहीं बात आपको पहले पड़ रही ना भाई? ना नहीं बात आपको पहले पड़ी? अब बेटा पहले पड़ रहा है आपको ही? अरे भाई आप याद नहीं कर सकते क्या? जे स्क्वेयर जे प्लस, जे स्क्वेयर जे माइनस, जे प्लस जे जेड, जे माइनस जे जेड, ये क्या रखे इनके? कम्यूटेशन। अगर मैं इनको उल्टा करके लिख दूंगा तब बताओ क्या है मेरे पास? इन सब आप क्या करो? साइन चेंज कर दो, इजंट इट? तो ये 10 फॉर्मूले किसके हो गए? एंगुलर ऑर्बिटल एंगल, सॉरी टोटल एंगुलर मोमेंटम और लैडर ऑपरेटर कम्यूटेशन, ये 10 किसके हो गए? वैसे ही बिल्कुल। अरे जे को एल से रिप्लेस कर दो तो ये 10 फॉर्मूले किसके आ गए? लैडर ऑपरेटर और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अरे भाई इनसे 10 बनाना कोई मुश्किल काम है क्या? जे को एल लिख दो और जे को आप क्या लिख दो? एस। तो ये किसके आगे? तो देखा आपको भाई 30 फॉर्मूले यहां से याद हो गए। मतलब हम इतने कम्यूटेशन याद कर लेते हैं कि बहुत रेयर केस, मैं आपको बताऊं भाई, आपको बहुत रेयर केस में सॉल्व करना पड़ेगा। समझ गए बात? नहीं तो आप इसको ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो इजीली। आ नहीं आपको ये? ओके ठीक है भाई। अब हम इस पे लाइट नहीं आती है ना? अरे इस पे लाइट नहीं आती, नहीं समझे बात आप? ओके अच्छा जोक नहीं था।
कोई बात नहीं। अच्छा बताओ भाई, ये क्वेश्चन आ रखा भाई, बताओ कब? अरे बोलो भाई, जून 2013 में। दी ऑपरेटर एक्स, यहाँ पर क्या है, पहले तो ऑपरेटर क्या है, एक्स की कम्यूटेशन क्या है, एक और ऑपरेटर कम्यूटेशन से आपने एक्स की कम्यूटेशन निकालनी है, एक्स और पी स्क्वेयर की कम्यूटेशन से। आपने एक्स की कम्यूटेशन निकालने किससे भाई, एक्स और पी स्क्वेयर जो कम्यूटेशन है ना उससे निकालनी है। समझ गए बात? बताओ आंसर क्या है इसका, सी। देखो पहले आपने मतलब क्या रहे भाई, पहले तो आप क्या करो, एक्स और एक्स पी स्क्वेयर को सॉल्व कर लो, ये आ गया मेरे पास। फिर आप क्या करो, माइनस पी एक्स स्क्वेयर पी, आप इसको सॉल्व कर लो, दोनों बारी क्या है मेरे पास, सेम रिजल्ट। मतलब ये ऑपरेटर की जो क्या आती है मेरे पास कम्यूटेशन, वही कम्यूटेशन मुझे कौन देता है, ये। तो ये ऑपरेटर किसके आइडेंटिकल है, इस ऑपरेटर। बात आपको पहले पड़ेगी, इनका सिर्फ लिखने का तरीका क्या है, डिफरेंट है। ओके, और बताओ, द कम्यूटेटर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, ये बताओ कब आ रखा भाई, जून 2014 के अंदर। ये बताओ भाई क्या आएगा, कम्यूटेटर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर। आपने क्या करना है, आपने क्या निकालना है भाई, देखो हालांकि आपको भाई बहुत रेयर केसेस में सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि हमने कहीं पढ़ा नहीं, अरे भाई मैंने जो फॉर्मूले पढ़े थे ना ये, उसमें भाई ये था नहीं ना। बताओ क्या है हमारे पास, ये काइनेटिक एनर्जी और आपने निकालना है टी एक्स और पी एक्स। आपने निकालना है टी एक्स और पी एक्स निकालना है, टी एक्स कोमा पी एक्स। आपने ये निकाल, इसका आपने कम्यूटेशन निकालना है। तो जब ये आपको लगे भाई कि ना जो हमने फॉर्मूले भाई पढ़ रखे हैं उनसे ये बिलोंग नहीं करता, ठीक है, टी एक्स पी एक्स निकालना है भाई, तब आप क्या करोगे, तब आपको बाकायदा इसको ऑपरेट करना पड़ेगा भाई, मजबूरी फिर तो, ठीक है। बताओ कैसे ऑपरेट करें इसको, इसके ऊपर आप क्या मान लो, कोई फंक्शन लगाओ साई, ठीक है, सॉल्व करो इसको। बताओ क्या इसकी कम्यूटेशन क्या आएगी, तुम क्या बोलेंगे, टी एक्स पी एक्स इंटू साई, क्या आएगा हमारे पास, ये टी एक्स पी एक्स इंटू साई माइनस पी एक्स इंटू साई, आ गया ना। अब बताओ टी एक्स क्या होता है, टी एक्स का ऑपरेटर लिखो, बताओ ये होता है माइनस एच स्क्वेयर बाई 8 पाई स्क्वेयर एम करली स्क्वेयर बाई करली एक्स स्क्वेयर। और पी एक्स क्या होता है, माइनस सॉरी एच अपॉन 2 पाई आयोटा, 4 पाई ना बेटा, एच अपॉन 2 पाई आयोटा करली बाई करली एक्स साई, ये आ गया ना भाई, इज इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी अरे माइनस में क्या आ गया मेरे पास, बताओ ये आ गया माइनस, अरे माइनस क्या है, एच अपॉन 2 पाई आयोटा, ठीक है, करली बाई करली एक्स, और इनटू क्या है माइनस एच स्क्वेयर बाई 8 पाई स्क्वेयर एम करली स्क्वेयर बाई करली एक्स स्क्वेयर साई, ये आ गया ना हमारे पास भाई। बताओ ओके, ठीक है। अब देखो ये तो कांस्टेंट, इन कांस्टेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर लो। बताओ क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, अरे भैया क्या है मेरे पास, माइनस एच क्यूब और भाई 16 पाई क्यूब एम, और इसको भाई इसको पहले इसको ऑपरेट करो, क्या आ जाएगा, करली साई बाई करली एक्स, फिर इससे ऑपरेट करो करली क्यूब, वेरी गुड, साई बाई करली एक्स क्यूब, बात हो गया। आयोटा कहाँ आ गया, सॉरी आयोटा भी है ना मेरे पास, ओके, नहीं बात आपको पहले पढ़ रही क्या, अरे बोलो भाई। और ये बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब इसकी से मल्टीप्लाई करो, लेकिन देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एच क्यूब बाई 16 पाई क्यूब एम आयोटा, और क्या आ गया, पहले उससे मल्टीप्लाई करो, पहले करली स्क्वायर बाई करली एक्स स्क्वायर को ऑपरेट करो, क्या आ जाएगा, करली स्क्वायर साई बाई करली एक्स स्क्वायर, फिर से ऑपरेट कर दो, करली क्यूब बाई करली एक्स क्यूब। अब साई कॉमन निकाल के काट दो, अरे भाई साई कॉमन निकाल के, साई कॉमन निकाल लो यहाँ से, साई कॉमन निकाल लिया, बताओ क्या है मेरे पास, साई कॉमन निकाल लिया मैंने यहाँ से, ठीक है। अरे बोलो भाई यहाँ से क्या कैंसिल हो गया ना,
बताओ ये प्लस का माइनस का आंसर क्या है मेरे पास? 0। ये क्वेश्चन 4 नंबर में आया हुआ नेट में पार्ट सी के अंदर। बात आपको पहले पढ़ रही है भाई? तो आपको कभी कभी आपको भाई इसको सॉल्व भी करना पड़ सकता है, ठीक है, लेकिन तरीका अगर आपको पता हो तो हमको दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए, इजंट इट? ठीक है, ये भाई पार्ट सी में आ रखा है, नेट में क्वेश्चन आ रखा है ये, ठीक है। बताओ द ऑपरेटर s प्लस s माइनस आर डिफाइंड बाय दिस। अरे भाई s प्लस क्या है? अरे भाई s प्लस क्या है? अरे भाई ये आएगा सबस्क्रिप्ट आएगा ये। अरे भाई सबस्क्रिप्ट है ये, सॉरी भाई। अरे भाई क्या लिखा जाएगा ये? अरे ये यहाँ है सबस्क्रिप्ट, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो s प्लस क्या होता है? लैडर ऑपरेटर। बताओ क्या होता है? एस एक्स प्लस आयोटा एस वाई, और s नेगेटिव क्या हो जाएगा? एस एक्स माइनस आयोटा एस वाई, हमको पता है भाई, ठीक है। तो बताओ भाई एस जेड एस प्लस की कम्यूटेशन क्या होगी? आपने क्या निकालना बताओ भाई? एस जेड एस प्लस की कम्यूटेशन। बताओ कौन सा आंसर आएगा इसका? बोलो भाई, आंसर दे रखा नहीं है? क्या आंसर दे रखा बताइए? एच कट एस प्लस। अब देखो मैंने आपको पढ़ाया था भाई कि लैडर ऑपरेटर से यहाँ पर इसने पूछी कौन सी है? एस जेड एस प्लस, एस जेड एस प्लस पूछी है, तो बताइए आप एस जेड एस प्लस कहीं आई थी हमारे पास? नहीं। अब तो एस प्लस एस जेड क्या आई थी? अरे भाई मेरे पास एस प्लस एस जेड क्या आई थी? माइनस एच कट एस प्लस। तो एस जेड एस प्लस क्या आएगी? एच कट एस प्लस, मुझे याद हो ये, इजंट इट? तो बताओ क्या है मेरे पास? तो एस जेड एस प्लस क्या है मेरे पास? समझ गए बात? अब समझे बात भाई? अगर आपको वो टेबल याद है तो देखो 4 नंबर आपको इसमें टाइम लगेगा बिल्कुल भी। इमीडिएटली बताओ, हम बताओ इमीडिएटली क्या कर सकते हैं? आंसर निकाल सकते हैं, इजंट इट? कुछ बात आपको पहले पड़ी भाई? ठीक है, ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न हैं या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।